बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं अमीरुल मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, 3-4 बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो MQM पाकिस्तान ने भी फैज़ाबाद धरना केस में हथियार डाल दिए हैं और यू टर्न लेने का फैसला कर लिया है। तो दूसरी तरफ ये है कि जो फलाप जलसा हुआ है लाहौर के अंदर, मरीम नवाज साहिबा का कल नून लीग का आप कह लें, तो उस जलसे के बाद तारीखी जो रुसवाई हुई है इनकी उस जलसे के अंदर, अब उस जलसे के बाद जो है नवाज शरीफ का इस्तकबाल तो खाक हो चुका है। नवाज शरीफ साहब तब भी चुके हैं और उन्होंने एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है नून लीग का। इस हवाले से भी डिटेल आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा आज 9 केसेस के हवाले से, जो इमरान खान के हवाले से जमानतों का फैसला है वो आज आना है, या यूं समझ लें कि इमरान खान के जो है मुस्तकबिल का जो है वो फैसला होना है। उससे ये है कि एक डायरेक्शन जो है वो वाज़ेह हो जाएगी कि इमरान खान आया कि रिहाई की तरफ जाते हैं या फिर लंबी कैद की तरफ जाते हैं। रिहाई या कैद ये आज फैसला हो जाएगा। फैसला कौन दिन है और जो उम्मीद है वो ज़्यादा अच्छे की नहीं है। ये भी इतलात आ रही है कि खान साहब ने 2 लोगों को जवाब दिया है और ये 2 लोग मुबैना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के कासिद के तौर पर जो है आए थे और किन मामला पर गुफ्तगू हुई और इसके बाद इमरान खान ने जो उनको जवाब दिया और फिर इमरान खान के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ा दी गई हैं। और अब आपको बताते हैं कि एक आजकल एक तस्वीर है जो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा और शेयर भी की जा रही है। ये वो बहुत छोटा सा और पुराना सा सेल है और अजीब सी हालत है उसकी, और इस हवाले से ये दावा किया जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को इस सेल में रखा गया है। क्रॉस चेकिंग या जो मेरे ज़राए हैं या जो दीगर सहाफ़ी भी हैं जो इसको कंफर्म करने के बाद बता रहे हैं वो ये है कि ये तस्वीर जो है ये फेक है और अमेरिका की ये बदनाम ज़माना जेल गवांताना मोबे, ये उस जेल का एक सेल है और इस सेल को देखकर काफ़ी लोग तड़प भी उठे हैं कि इमरान खान को इस सेल में रखा गया है। तो लेकिन ये वो सेल नहीं है, इसमें इमरान खान को नहीं रखा गया, ये फेक है। लेकिन दूसरी तरफ ही इसके बिल्कुल पैरेलल इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि ये सेल इमरान खान का नहीं है। लेकिन इमरान खान का सेल इससे भी ज़्यादा गंदा और इससे भी ज़्यादा छोटा है। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इमरान खान को किन हालात में रखा गया है। अब देखते हैं कि मामला किस हद तक जाता है, क्योंकि इमरान खान पर सख्तियां बढ़ाने का क्या मतलब हो सकता है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी तरफ ये है कि एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वज़ीर आज़म साहब ने आज बुलाया हुआ है और जिसमें आर्मी चीफ साहब ने भी शिरकत करनी है। वफाकी काबीना का इजलास भी आज शाम 4:30 बजे जो है बुलाया गया है, जिसमें अमन अमान की सूरत हाल, मुल्की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर होगा। निगरान वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरे पर काबीना को एतमाद में लेंगे। चलो शुक्र है अगर उनको एतमाद में ले लेते हैं। कुछ लोग तो होंगे जो उनके दौरे पर एतमाद करेंगे, क्योंकि ये अमेरिका जाने के बाद यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में इन्होंने खिताब किया। उसके बाद जो है इन्होंने 2-3 मुल्कों के, मतलब लंदन गए, 1-2 मुल्कों में और गए और सरकारी जहाज जो है वो हाथ लग चुका था और इन्होंने कहा कि फिर जो है दुनिया की सैरी करके वापस जाते हैं। और जो 1 दिन का या 2 दिन का जो है काम था यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर, इन्होंने तकरीबन 13 से 14 दिन जो है उस पर लगाए हैं और पूरी समझ लें कि इन्होंने कहा कि दुनिया घूम के जाते हैं। तो अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो है इस हफ्ते के अंदर जो है काफ़ी समझ लें कि अवाम की नज़रें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर मरकूज हैं और ये जो है हफ्ता बहुत अहम है, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत भी होनी है इस हफ्ते के अंदर। इसके साथ ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने परवेज इलाही की गैर कानूनी जो तहवील है उस पर भी समाअत करनी है। और इस हवाले से भी काजी साहब के ओहदा संभालने के बाद PTI के खिलाफ जो जारी जुल्म और तशद्दुद है या आईन और कानून का जो इस वक्त मुल्क के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इस पर अदलिया का जो स्टांस है वो इस केस के बाद वाज़ेह हो जाएगा कि अदलिया इस पर अपना मौक़िफ़ क्या देती है। क्योंकि जो ये बेंच बनाया गया है इसमें जो 2 जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, ये काजी साहब के हम ख्याल समझे जाते हैं। अब यह है कि दूसरी जानब जो है फैज़ाबाद धरना केस जो है उस पर पैमरा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी अपीलें जो की हुई थी वो उन्होंने वापस ले ली हैं। लेकिन ये केस क्यों लगाया गया था? क्या काजी साहब जो है अपना फैसला रिवर्स करने के लिए उन्होंने ये केस लगाया था कि जो उन्होंने फैसला दिया उसको रिवर्स कर देंगे? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अमल दरामद की रिपोर्ट मांग ली है, जो कि मैंने पहले दिन केस की समाअत से पहले ही कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब जो है इस केस की अमल दरामद रिपोर्ट मांगेंगे कि मैंने ये फैसला दिया था और मैंने कहा था कि फलां फलां शख्स के खिलाफ कार्रवाई करें, क्या कार्रवाई हुई है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके
आए। तो अब यह है कि उसकी जो अमल दरामद की रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि फैसला बिल्कुल ठीक था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मान रहे हैं कि फैसला अच्छा था, तो फिर अमल दरामद रिपोर्ट लेके आए, वो कहाँ पे है। MQM ने भी अब नजर सानी दरखास्त वापस लेने का फैसला किया है। 28 सितंबर की समाअत में अदम हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस जारी किया था कि या तो आप ये अपील वापस लें या इसकी पैरवी करें। तो अब यह है कि इस पर इलेक्शन कमीशन भी जो है अपनी दरखास्त वापस ले ली है। शेख रशीद के वकील ने जो है वो भी इसमें उन्होंने अपील दायर की हुई थी। उन्होंने भी जो है इस केस को इल्तवा की तरफ जो है इल्तवा की दरखास्त दायर की, लेकिन वो उनको कहा गया कि आप अपना वकील लेके आएं और इस केस को चलाएं। PTI ने जो है वो बड़ा अहम मूव खेला है, वो ये कि उन्होंने इस इशू से खुद को बाहर रखने का फैसला किया है, क्योंकि वो पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है पंगा ले चुके हैं, तो मजीद वो पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने ये दरखास्त जो है अपनी वापस लेने का फैसला किया है और जो है वो इससे बाहर रहेंगे। अब MQM है वो खुद से तो स्टैंड ले ही नहीं सकती, आपको पता है उनकी डोरियां किसी और के हाथ में होती हैं, उनकी डोरियां कोई और हिलाता है, तो उन्होंने भी ये दरखास्त वापस ले ली है। अब बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की। तो नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने 21 अक्टूबर को वापस आना है। उनका जो है पहले ये कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट पर जो है फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा, फिर अंगूर खट्टे हैं, पता था लोग नहीं आएंगे, तो इन्होंने कहा कि जी नहीं, शादियों का सीज़न है, लोगों को हम जो है शादियों में जाना होता है, तो हम इनको वहाँ नहीं बुला सकते और जो है एयरपोर्ट पे रश नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो इस्तकबाल कैंसिल और मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा, उस जलसे में लोग जो है आएंगे। और मुल्की हालात की वजह से जो है नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं, गमगीन हैं और वो ये जश्न भी नहीं मनाना चाहते अपनी वापसी का। तो इसके लिए जो है अब इन्होंने कहा है कि जी जो मीनार पाकिस्तान का जलसा होगा उसके लिए अब ये ऐप भी बना रहे हैं। ऐप होगी जो लोगों को डिटेक्ट करेगी वो जलसे में हैं, घर बैठे हैं, कहाँ हैं, और ज़्यादा लोग लाने वालों को जो है 1 to 5 मोटरसाइकिल भी दिए जाएंगे, इनामो कराम समझ लें कि ये देंगे। अब यह है कि मरीम नवाज साहिबा ने जो है पब्लिक को बूस्ट करने के लिए, उनको वार्म अप करने के लिए शादरा के अंदर का लाहौर के अंदर एक जलसा किया। पहले ये शादी हालों में करते थे, शादी हाल से अब एक 11 फुट की गली में आ गई है बात, उसमें उस जलसा के अंदर कुर्सियां लगाई गई और लेकिन जो उसकी कवरेज की गई, आप ये कह लें कि ड्रोन कवरेज को आप ये समझ लें कि सिर्फ स्टेज को दिखाया गया, उससे पीछे ड्रोन लेके नहीं गए, कैमरा भी नहीं घुमाया गया, सिर्फ स्टेज के करीब करीब जो लोग थे उनको जो है बार बार दिखाया गया। लेकिन लोगों ने जो है वो नून लीग को जो है किस तरह रिजेक्ट किया वो आपने देख लिया। उन्होंने भुरकस निकाल के रख दिया है और वो कहते हैं ना कि ज़बान खल्क जो होती है वो नकार खुदा होती है। तो अवाम ने फिर वहाँ पर जो जाकर किया है वो आपके सामने है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। अब सहाफ़ी जो हैं ये अवाम के वकील होते हैं, और लेकिन पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं ये ताकतवरों के वकील हैं, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते बल्कि ताकतवरों की नुमाइंदगी करते हैं। और फिर जिस तरह की सहाफ़त हो रही है वो भी आपको पता है। और अब यह है कि कैद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने हंगामी मीटिंग बुला ली है और शादरा जलसे की खराब परफॉर्मेंस की वजह से वो जो है सख्त गुस्से में हैं। अब नवाज शरीफ जो वापस आने का प्लान है वो भी सब खटाई में पड़ चुका है। मज़ामती बयानिया जो है वो दफन कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि बाजवा और फैज़ का मामला जो कह रहे थे उनका हम ट्रायल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उन्होंने कहा जी उनका मामला हम अल्लाह पर छोड़ते हैं। अगर ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बना भी लें तो अवाम उस बयानिए को बाय नहीं करेगी, क्योंकि ये इनका बयानिया सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए है। दूसरी तरफ यह है कि इमरान खान की तरफ आ जाते हैं। इमरान खान जो है इस वक्त खडियाला जेल में हैं, उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनको ऑफर्स भी की गई है, मुख्तलिफ ज़रा ये कह रहे हैं कि उनको ऑफर की गई है मुल्क से बाहर जाने की, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। दूसरी उनको ऑफर ये की गई है कि आप PTI की चेयरमैनशिप से जो है दस्तबरदारी का ऐलान कर दें, वो भी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा उनको एक और ऑफर दी गई है कि आप आने वाले इलेक्शन के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है उसको छोड़ दें, ना अपनाएं। इस पर उन्होंने मशरूत रजामंदी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि मेरी कुछ शराइत हैं, जो PTI के कारकुनान जेलों में हैं उनको छोड़ें, जो फेक केसेस बनाए गए हैं उनको ख़त्म करें, इलेक्शन की तारीख दें और एक जो बराबर की तमाम सियासी पार्टियों को एक मौका है वो दिया जाए। तो इस पर जो है अभी सोचा जाएगा। जबकि इमरान खान जो है वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं है, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इस जवाब के बाद इमरान खान पर जो है सख्ती कर दी गई है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की 9 दरखास्तें जो ज़ेर समाअत थी, जमानतों के हवाले से उनका फैसला जो है आ जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। महफूज फैसला है, आज सुनाया जाएगा। और ये क्या है, 9 जमानतें। जब इमरान खान गिरफ्तार हुए, जेल के अंदर गए, तो उनकी कुछ केसेस में अबूरी जमानतें जो हैं वो चल रही थी और जेल में होने की वजह से वो जमानतें जो हैं वो खारिज कर दी गई थी। अब होना तो ये चाहिए था, क्योंकि वो रियासत की तहवील में थे तो रियासत उनको पेश करती, लेकिन रियासत ने पेश नहीं किया और अदम हाजिरी की बिना पर वो दरखास्तें जो है
जमानतें खारिज कर दी गई। अब उसी जमानतों को आप ये कह लें कि रिस्टोर करने के लिए दोबारा वो जमानतें जो है हासिल करने के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई थी। फैसला महफूज था, आज सुनाया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। और यही फैसला जो है 9 जमानतों वाला इमरान खान की कैद या रिहाई का फैसला करेगा। इसके साथ ही जो है जो साइफर केस की समाअत है वो भी दरख्वास्त से जमानत इसी हफ्ते के अंदर सुनी जानी है। देखते हैं आज क्या होता है। खुश रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।